आज हमारे साथ मुमुक्षु चंद्र प्रकाश जी छाजेड़ है, जिनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। उनकी दीक्षा 7 दिसंबर को होने जा रही है और उस दीक्षा के निमित्त क्या क्या हमको सवाल पूछने हैं आज पूछते हैं हम। चंद्र प्रकाश जी छाजेड़, आप हमें ये बताइए, आप दीक्षा क्यों लेने जा रहे हो? सभी को जय जिनेंद्र। दीक्षा यानी स्व से सर्व बनने की यात्रा। संयम जीवन यानी अहम का त्याग कर अरहम बनने की यात्रा। संयम जीवन यानी पर का त्याग कर परम बनने की यात्रा। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु के बीच में पूरी जिंदगी एक गद्दे की तरह इस भौतिक चकाचौंध में, मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में भागता रहता है, पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद में भी उसे वो सुकून नहीं मिलता है, संपत्ति प्राप्त करने के बाद में भी उसे वो सुकून नहीं मिलता है। जिस सत्ता, संपत्ति, पद का तीर्थंकर परमात्मा ने जो राजमहलों में रहते थे, 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड का उनके पास में साम्राज्य था, उसके बाद में भी उन्होंने सुकून प्राप्त करने के लिए इस संयम मार्ग को ही चुना, क्योंकि उनको पता था कि वास्तविकता में आत्म शांति, आत्म अनुभूति इस संयम मार्ग से ही प्राप्ति होगी, जब उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से, अपने केवल्य ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण जगत के हर पर्याय को एक दृष्टि से देखा और संपूर्ण विश्व के जीवों को उन्होंने बोध देते हुए इस संयम जीवन की महत्ता बताई कि व्यक्ति को जब स्वयं की अनुभूति करनी हो तो ये संयम जीवन ही उसके लिए एक राजमार्ग है। तो मैं अगला ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आज की इस चकाचौंध की दुनिया में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इतनी सब सुख सुविधाएं है आपके पास, फिर भी आप इस चीज़ को छोड़ के इस दुनिया की तरफ जा रहे हो। ये मेरा पर्सनली भी आपसे एक अटैचमेंट है, तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है कुछ। तो ये सब आपको छूटने पे, या फिर ऐसा कहे कि सब ऐसे कैसे छोड़ दोगे? पहले मुझे भी लगता था कि मैं ये छोड़ पाऊँगा या नहीं छोड़ पाऊँगा, लेकिन जब मैंने उपध्यान तप के अंदर इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर स्वयं की दुनिया में जीने का जो अनुभव प्राप्त किया, तब मुझे पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि जब तक व्यक्ति इस बाह्य दुनिया से अटैचमेंट रहेगा, इस मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, सोशल नेटवर्क से, तब तक वो कभी भी स्वयं की दुनिया में झांक नहीं सकता, स्वयं के बारे में आत्मविश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इस मोबाइल की दुनिया से, सोशल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हुआ, तो मुझे एक आत्मानुभूति का जो रसवादन हुआ, जो आत्मानुभूति हुई, उससे मेरा ये निश्चय और दृढ़ हो गया कि मैं इन सब के बिना भी जीवन जी सकता हूँ। व्यक्ति सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स के बिना भी जी सकता है, और जब तक इनसे वो जुड़ा हुआ रहेगा तब तक वो कभी भी स्वयं की अनुभूति नहीं कर पाएगा। भैया, मैं आपसे आगे ये पूछूंगा कि इतना सब आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? संयम जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही रहता है। तीर्थंकर परमात्माओं ने जो राजमार्ग अपनाया है, उनका यही रहा था कि इस काया से निराकारमय जीवन प्राप्त करना, स्व से सर्व बनना, पर से परम बनना, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा ही संयम जीवन है। और मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं गुरु भगवंतों के सानिध्य में
प्रभु आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु आज्ञा को हृदय में बसाते हुए, तप, त्याग, धर्म, ध्यान और स्वाध्याय में निमग्न बनते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त करूं। आपका जैसे इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इतने सारे दोस्त हैं और इतना सारा मतलब आपका नेटवर्क फैला हुआ है। मैंने तो सुना है कि आपके फॉरेन में भी कई फॉलोअर्स हैं। उन सब के आपको क्या रिव्यू मिल रहे हैं आपके दीक्षा के मुहूर्त के बाद? दीक्षा के मुहूर्त के बाद में मैं तो उपजान में था, काफ़ी कॉल्स मैसेजेस आए। जब उपजान तब से बाहर आया तब पता चला काफ़ी जनों के तो आंखों में आंसू आज भी बह रहे हैं। लेकिन कई जन को तो लगता है मैं स्वार्थी हूँ, उन सबको, परिवार को, सबको छोड़ के जा रहा हूँ, जिनके साथ में इतने वर्षों तक रहा, जिन्होंने बचपन से लेके इतना बड़ा किया, उन सबको मैं एकदम में छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं स्वार्थी हूँ। लेकिन आप वो बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको अवश्य स्वार्थीपना लगेगा मेरा। लेकिन जब आप उसको आध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति बाह्य दृष्टि में तो हर भाव में हर रिश्ता बनाता है। आज आप जिस पानी का उपयोग कर रहे हो, कभी उस पानी के जीव भी आपके माता पिता रहे होंगे, और आज उस पानी का उपयोग कर रहे हो तो उन माता पिता की भी आप एक प्रकार से हिंसा ही कर रहे हैं। ऐसे अनेक जीव, अनेक भावों में हर जीव से हमारा किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, और आज वो जीव किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा है, तो लगता है कि ऐसे संबंध कई बार बने भी है। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखें तो मैं वास्तव में स्वयं के पिता से परम पिता की गोद में जा रहा हूँ, माँ की गोद से महात्मा की गोद और परमात्मा की गोद में जा रहा हूँ। जिस माँ ने मुझे बड़ा किया है, उसके उपकार, उसके ऋण तो किसी भाव में नहीं चुका सकता हूँ। लेकिन जिस मार्ग राह पे चल रहा हूँ तो इतना दृढ़ विश्वास है, उसके दूध को कभी लजाऊंगा नहीं, हमेशा अपने उस मार्ग पर दृढ़ बना रहूँगा। आपका निर्णय तो बहुत सॉलिड है। बस आगे ये कहूँगा कि आपका ये संयम पद बहुत निष्कलंक, निष्कंटक बने और जल्द से जल्द आप अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, यही शुभकामना। जय जिनेंद्र।